नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष जानकारी कि अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके घर के अंदर माँ दुर्गा नाराज ना हो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ऐसा नहीं हो कि आप कुछ ऐसा काम करें और माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएं और आपका घर छोड़कर चले जाएं। भूल कर भी आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता कि उसके घर के अंदर से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाए। हर कोई यही चाहता है कि माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की उसके जीवन के ऊपर कृपा बनी रहे, ताकि उनके जीवन के अंदर तरक्की को देखने को मौका मिले और साथ ही साथ वह अपने जीवन के अंदर कुछ कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आज हम आपको बताएंगे कि सुबह सुबह भूल कर भी यह काम नहीं करें, अन्यथा नहीं मिलता है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सुबह के समय आपको नहीं करनी चाहिए ताकि देवी देवताओं की नाराजगी का आपको सामना नहीं करना पड़े, इस विषय के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उन वीडियो के बारे में कि ऐसी कौन सी चीजें हैं। दोस्तों, सबसे पहला, दोस्तों इस बात को तो आपने देखा ही होगा कि सुबह का समय प्रातः काल देवी देवताओं का काल माना जाता है। अगर आप प्रातः काल में उठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन देर सुबह तक सोना, समझ लीजिए कि उस घर के अंदर आलस्य, अनिद्रा, अलक्ष्मी का वास हो जाता है, लेकिन उस घर के अंदर कभी भी देवी देवता प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उस घर के अंदर देवी देवता भूल कर भी नहीं रहते हैं। इसीलिए सुबह देर तक सोने की आदत, और विशेष तौर से जो घर का मुखिया होता है, छोटे बच्चे तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन जो घर का मुखिया होता है आलस्य की वजह से सुबह देर कर देता है, तो समझ लीजिए कि उस घर के अंदर बरकत देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, दूसरा यह नियम है कि दोस्तों घर की महिलाओं के अंदर लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर आप सुबह सुबह ही कोई महिला को क्रोधित कर देते हैं, सुबह सुबह आप घर की महिला हो या बाहर की कोई महिला हो, अगर आप किसी महिला को क्रोधित कर देते हैं तो दोस्तों आप सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। जिसका कारण यह होता है कि सुबह सुबह दोस्तों दो चीज होती है, एक तो शुभाशीष मिलना या किसी व्यक्ति के बारे में गलत विचार सुनना। अब आपके ऊपर होता है कि आप सुबह की शुरुआत कैसे करें। अगर आप सुबह ही किसी औरत का अपमान कर देते हैं तो समझ लीजिए कि उसके द्वारा आपको वह बोलकर कुछ नहीं बोले, लेकिन मन ही मन अगर क्या पता उसके मन से अंदर कुछ ऐसे विचार निकल जाए जो आपके आने के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाए। इसीलिए भूल कर भी सुबह के समय किसी भी महिला को ना तो नाराज करें, ना ही किसी महिला के सामने कुछ ऐसे गलत बोलें कि आपको सुबह सुबह ही किसी प्रकार की कोई नाराजगी का सामना करना पड़े। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि सुबह के समय अगर आपके द्वार पर किसी प्रकार का कोई साधु, किसी प्रकार की कोई कन्या, किसी प्रकार का कोई जानवर आ जाता है, तो इस बात का आप अपने जीवन के अंदर प्रण ले लें कि भूल कर भी सुबह के समय किसी भी छोटी कन्या को, किसी भी साधु को या किसी भी जानवर को आपको नाराज करके नहीं भेजना है। आप छोटी कन्याओं को कुछ गिफ्ट दें, कुछ रुपए पैसे देकर भेज सकते हैं। साधु को आप बिना भोजन करवाए, बिना कुछ खाने की चीज़, आप चाहे बिस्किट का एक पैकेट भी दे सकते हैं, बिना कुछ खाने पीने की सामान दिए। और इसी तरह आपके घर के द्वार पर कोई गाय आती है, कुत्ता आता है, तो आप उनको बिना कुछ खिलाए पिलाए नहीं भेजें, क्योंकि दोस्तों सुबह का समय देवी देवताओं के भ्रमण काल का समय माना जाता है। अगर आप सुबह सुबह, आपको नहीं पता कि आपके द्वार पर अतिथि किस रूप के अंदर आ सकता है, और अगर आप सुबह उनको किसी अपने मुख से द्वारा आप कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं, या फिर सुबह आप उनको खाली हाथ लौटा देते हैं, तो समझ लीजिए कि आप साक्षात देवी देवताओं को नाराज कर रहे हैं। इस बात का नियम बना ले कि सुबह के समय आप ऐसी चीजें न करें। अब दोस्तों, सुबह के समय एक चीज और है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस बात का आप नियम बना लें कि सुबह के समय आप किसी को भी धन न दें, जो कि सुबह का समय रहता है 10 बजे तक का। आपको भूल कर भी 10 बजे से पहले किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सुबह का समय देवी लक्ष्मी को आपके घर के अंदर आमंत्रित करने का समय होता है।
आप चाहते होंगे कि माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर आमंत्रित हो जाए और वह आपके घर के अंदर रहने लगे। लेकिन अगर आप सुबह के समय ही आप किसी व्यक्ति को उधार दे देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर से साक्षात आप माता लक्ष्मी को दूसरे व्यक्ति के हाथों के अंदर दे रहे हैं और वह धन आपका लौट कर नहीं आता। हाँ, आप अपने व्यापार के लिए सुबह रात्रि किसी भी समय धन का व्यवहार कर सकते हैं। आप अपने कुछ चीजें खरीदने के लिए आप किसी भी चीज का व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय आपको उधार देने से बचना चाहिए। इस समय दिया गया उधार बहुत ही कम व्यक्ति लेने वाले के ऊपर भी बहुत ज्यादा हावी हो जाता है और देने वाले व्यक्ति के पास भी लौट कर नहीं आता। लेकिन अगर आप कोई गरीब व्यक्ति आ जाता है जो बहुत ज्यादा बीमार है, अगर आप बीमार की सेवा करते हैं या कोई व्यक्ति बीमारी के अंदर आपसे सुबह के समय ही धन मांगने आता है, तो आपको बिना सोचे समझे ही आपको तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति को दे देना चाहिए, क्योंकि बीमारी के अंदर दिया गया धन वापस आए या ना आए, माता लक्ष्मी अपने आप ही आपके घर के भंडार भर देगी और आपके जीवन के अंदर खुशियां अपने आप ही लेकर आ जाती है। दोस्तों, इसी तरह अगली बात करें तो सुबह के समय आपको दोस्तों एक नियम बना लेना चाहिए कि कई लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते ही आईने के अंदर अपना चेहरा देखते हैं। आपको भूल कर भी आईने के अंदर अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, जिसका कारण यह होता है दोस्तों, रात भर हम जो सोकर उठते हैं, हमारे अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा रहती है वो हमारे मन मस्तिष्क में रहती है, लेकिन जो नकारात्मकताएं रहती है क्या पता हमारे ऊपर हावी हो जाए। तो दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें। सुबह उठते ही सबसे पहले आईने में ना तो आपको अपना चेहरा देखना चाहिए, न ही सुबह उठते ही आपको किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा अपने सामने देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही चीजें अशुभ मानी जाती है, आपके ऊपर नकारात्मकता को भर देती है। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले आप जहां पर सोते हैं आपको सामने की तरफ माता लक्ष्मी की या श्री गणेश जी की तस्वीर लगा देनी चाहिए, और या फिर आपके बेडरूम में वैसे आप ना लगाएं तो आप क्या करें कि उठते ही आप ये काम करें कि जाकर देवी देवताओं के दर्शन करें, चाहे आपका कैसा भी चेहरा हो। ऐसा नहीं कि आप उठें और आपने स्नान आदि नहीं किया, आप दूर से ही देवी देवताओं के दर्शन करें, उसके बाद आप दिन की शुरुआत करें तो निश्चित तौर पर आपका दिन अच्छा होता है और आपके जीवन के अंदर अपने आप ही सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें, कई लोगों की आदत होती है कि सुबह उठें और उन्होंने आंख भी नहीं धोई और उन्हें आदत होती है कि दिन के समाचार देखें, न्यूज़पेपर आदि चीज़ों को पढ़ें। लेकिन इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि मुख धोकर आप कुछ देवी देवताओं का पाठ पूजा आदि करने के बाद ही आपको न्यूज़पेपर के हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि समाचार और न्यूज़ वही बनती है जो नकारात्मक चीज़ होती है, और अगर आप सुबह सुबह ही इन नकारात्मक चीज़ों के दर्शन कर लेते हैं, सुबह सुबह ही नकारात्मक चीज़ों का आपका सामना हो जाता है, तो फिर दोस्तों आपका मन जो रात भर आप जो सकारात्मक ऊर्जा आपने ली है, रात भर आपने जो पॉजिटिव सोचा है, वह इन चीज़ों के साथ ही जलकर समाप्त हो जाती है और आपको आपकी सकारात्मकता का परिणाम न मिलते हुए आपका मन भी नकारात्मक हो जाता है। इसीलिए सुबह उठकर आप कम से कम हनुमान चालीसा की 2-4 चौपाई ही बोल दें और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें, न कि आप नकारात्मक चीजें देखकर आप शुरुआत करें। दोस्तों, इसी तरह सुबह उठकर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, जितना ज्यादा हो सके लड़ाई झगड़ा न तो आपको किसी अन्य व्यक्ति का देखना चाहिए, न ही सुबह सुबह आपको किसी अन्य से अपने परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। इसका बहुत दुखद परिणाम होता है कि आपको उसका सकारात्मक फल देखने को नहीं मिलता। सुबह की शुरुआत ही गलत हो जाती है तो फिर आपका जीवन के अंदर अपने आप ही दोष लगने लगते हैं। इसी वजह से सुबह उठकर ना तो लड़ाई झगड़ा देखें, ना आपको लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें, कई लोगों की आदत होती है कि सुबह सुबह उठे और उन्होंने मुख ही नहीं धोया और उनको आदत होती है कि उनके बिस्तर पर ही उनको चाय कॉफी या कुछ ऐसी खाने की सामग्री मिल जाए। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो साक्षात आप राहु को आमंत्रित कर रहे हैं। इस बात के अंदर किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। आप सुबह उठकर सबसे पहले आप अपनी आंखों को धोएं, उसके बाद अपने मुख को आप कोलगेट करें या आप ब्रश कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो साधारण पानी से ही मुख के अंदर कुल्ला करें। उसके बाद देवी देवताओं के दर्शन करें। अपने से जो भी बड़े हैं, चाहे आपसे 2 साल या 2 महीने या 1 दिन भी कोई बड़ा है, आपके बड़े
बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उसके बाद आप चाय कॉफी आदि का सेवन करें, ताकि आपके दिन की शुरुआत मंगल में हो, न कि आपको नकारात्मकता का या राहु केतु के दोषों का सामना करना पड़े। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि आपको सुबह उठकर सुनहरे मोर की, सुनहरी नदी की ऐसी तस्वीरें आपको लगानी चाहिए। सुनहरी चीजों के दर्शन आपको करना चाहिए। केदारनाथ की पहाड़ियों के आपको दर्शन करना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने अपने घर के अंदर हिंसक जानवरों की तस्वीरें लगाई है, जो कि लड़ाई झगड़े को प्रेरित करती हो, किसी एक्सीडेंट की हो या किसी गहरी खाई की तस्वीर हो। ऐसी तस्वीरें आपको तुरंत प्रभाव से हटा लेनी चाहिए। इस तरह की तस्वीरें आपके मन के अंदर नकारात्मकता बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपको अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों। नमस्कार मित्रों।